पहले आकर उसने वो काम क्यों ना किया? क्या यीशु के लिए ये कहना आसान था कि लाजर कब्र में से निकला, या ये था कि जब लाजर बीमार ही था तो जो है वो लाजर जिंदा किया जाता? यीशु के लिए दोनों बातें एक जैसी थी। यीशु ने तो कहना था और हो जाना था, चाहे वो लाजर बीमार था तब भी यीशु कहता कि लाजर तंदुरुस्त हो जा, उठ और चल फिर, तो लाजर उठकर चलने और फिरने लगा। और जब लाजर जो है वो 4 दिन का मुर्दा है तब भी यीशु ने तो सिर्फ कहा और हो गया। यीशु के लिए तो ना तब मुश्किल था ना बाद में मुश्किल हुआ जब लाजर मर गया। मगर बात ये है, यहाँ पर हमें सीखने की जरूरत ये है कि बाज़-औक़ात हमें लगता है कि हमारी जिंदगी के जो मसाइल हैं वो हल क्यों नहीं हो रहे, तो उसके पीछे कोई मकसद होता है खुदा का। खुदा अपने नाम को इज्जत और जलाल और ज्यादा गहरे तौर पर देना चाहता है, और जो खुदा के साथ मोहब्बत रखने वाली खुदा की बेटियां और बेटे होते हैं, जैसे यहाँ पर ये फैमिली यीशु के साथ मोहब्बत रखती है, तो उनके लिए ये चुना जाता है। यही चीज किसी और के लिए नहीं हुई, ये काम उनकी जिंदगी में हुआ कि वो एक मुश्किल में से गुजरे। जब लाजर बीमार होगा तो वो कितनी मुश्किल में होंगे। ये सारी बातें जो मैंने कही है ये उन्हें उस वक्त भी सुननी पड़ती होंगी कि यीशु क्यों ना आया तुम लोगों के पास, जब यीशु वैसे तुम्हारे घर में आता है तो यीशु क्यों ना आया कि आकर लाजर को शिफा देता। ये बातें भी सुननी पड़ती होंगी, और वो एक मुश्किल में से गुजर रहे थे जब उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि यीशु को आना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी में मुश्किल में होते हैं तो हमें भी लगता है कि वाकया में खुदा को मुदाखलत करनी चाहिए थी, खुदा को हमारे लिए ऐसा करना चाहिए था कि हम इस मुश्किल में ना पड़ते। मगर बाज़ औक़ात अगर हमारे मसाइल हैं, हमारी मुश्किलात हैं, तो वो पहले से बढ़ रही हैं कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ अच्छा है, यीशु के साथ अच्छा है, हम हर लिहाज से जो हमें करना चाहिए वो कर भी रहे हैं, तब भी मसाइल हल नहीं हो रहे। तो याद रखें, ये वाक्या हमें याद दिलाता है कि इसका मतलब है कि खुदा कोई बड़ा काम करने को है, ताकि खुदा के नाम को उस तरह जिस तरह खुदा जलाल दिलवाना चाहता है अपने मोहब्बत रखने वालियों और वालों की जिंदगी से, वैसे बड़े तौर पर अपने नाम को इज्जत और जलाल देने वाला है। और फिर इसके साथ साथ ये बात बहुत गहरे तौर पर हमें समझने की जरूरत है कि यीशु जब मरियम उनके पास आया है तो मार्था से यीशु ने कहा, अगर तू ईमान लाएगी तो क्या देखेगी? खुदा का जलाल देखेगी। तो बाज़-औक़ात ये बात होती है कि हम में ईमान की क्या होती है? कमी होती है, कमजोरियां हम में पाई जाती हैं, कमियां हम में पाई जाती हैं। इसलिए जो है वो यीशु ने क्या कहा उनसे कि पत्थर को क्या करो? हटा दो। क्या यीशु जो ये वही यीशु नहीं कि जिसने लाजर को आवाज दी है और लाजर बाहर आ गया, तो अगर वो मरा हुआ जिसमें से इंसानी अक्ल और समझ के मुताबिक जो है वो उस वक्त बदबू आ रही है, तो वो अगर उससे कहा गया वो नामुमकिन काम हो गया, तो क्या पत्थर सिरक कर साइड पर नहीं हो सकता था? हो सकता है। जो पूरी कायनात जिसके वसीला से पैदा हुई है, वो अगर पत्थर से कहता तो पत्थर सिरक कर जो है वो अपनी जगह ना छोड़ देता, छोड़ सकता था। मगर कुछ ऐसे काम हैं जो कि खुदा जो है वो इंसान के साथ हमेशा, बल्कि क्या करता है, खुदा हमेशा इंसान के साथ मिलकर काम करता है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे काम हैं जो खुदा चाहता है हम खुद करें, जो इंसान से खुदा चाहता है कि इंसान क्या करे? खुद करे। और फिर बाकी का काम जो बड़ा काम है, जो इंसान के लिए नामुमकिन है, उसे कौन करेगा? खुदा करेगा। पत्थर इंसान हटा सकते थे, चाहे वो ज्यादा से ज्यादा लोग जमा, अगर कमजोर भी होते तो बहुत ज्यादा मिलकर भी हटाते तो वो पत्थर क्या हो जाता? हट जाता। क्योंकि ये कौन कर सकते थे? इंसान कर सकते थे। मगर जो काम इंसानों के हाथ में नहीं, जो इंसान कर नहीं सकते, उसे फिर खुदा क्या करता है? खुद करता है। यहां पर भी पत्थर हटाने को उन्हें कहा गया, मगर जो हकीकी जलाली काम जो उनके लिए होने, उनकी समझ और अक्ल के मुताबिक, इंसानी हिकमत और समझ के मुताबिक उन्हें लग रहा है कि ये हो नहीं सकता, उसे किसने किया? यीशु ने किया। उसे किसने किया? यीशु ने किया। हाँ, और फिर ऐसे पत्थर होते हैं हमारी जिंदगी में जिन्हें हमें क्या करने की जरूरत होती है? हटाने की जरूरत होती है, ताकि लाजर समझना कि आया वो पत्थर हैं क्या।
वो ऐसे पत्थर भी हो सकते हैं कि वो गुनाह हो जो रुकावट है उस बड़े काम में, उस बड़े काम को होने के लिए जो खुदा अपनी कुदरत के वसीला से नामुमकिन काम हमारी जिंदगी में करने को होता है, जो इंसानी अक्ल और समझ के मुताबिक हो नहीं सकते, जब खुदा उन्हें करने को होता है तो बाज़-औक़ात ये वो पत्थर होते हैं जो गुनाह के पत्थर होते हैं, जिन्हें हमें दूर करने की क्या होती है, जरूरत होती है। ये बेअतकादी के पत्थर होते हैं जिन्हें हमें क्या करने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत होती है। ये बेईमानी या ईमान की कमी के पत्थर होते हैं जिन्हें हमें क्या करने की जरूरत होती है, दूर करने की। मार्था को भी यीशु ने यही कहा था ना कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का क्या देखेगी, जलाल देखेगी। तो जरूरत होती है कि हम ये वो पत्थर जो खुदा के नाम की इज्जत और जलाल के बड़े काम को होने के लिए रास्ते में रुकावट का बाइस है, उन्हें क्या करना है, हमें दूर करना है। एक बात तो इससे हमें यह समझ आती है कि ये वो काम है जो इंसान कर सकता है, इंसानी ताकत अकल से इंसान के उसमें है कि ये वो इस अहल है कि वो इस काम को कर सकता है, चाहे वो एक से ज्यादा लोग मिलकर करें तो वो कर सकता है, इसलिए हमें करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये पत्थर हटाने के लिए इसलिए कहा गया कि वो पत्थर गुनाह के भी हो सकते हैं, वो पत्थर जो है वो हमारी बेअतकादी, बेईमानी के, ईमान की कमजोरी के भी पत्थर हो सकते हैं, जिन्हें हमें करने की क्या होती है, जरूरत, हटाने की जरूरत होती है। और वो हमें जो है वो रुकावट या पत्थर हमें खुद देखने होते हैं, और अगर हमें नजर ना आए तो खुदा की रूह की हदायत मांगनी होती है ताकि हम उन्हें देख सकें और फिर हम उन्हें क्या कर सकें, हटा सकें। और खुदा हमें तौफीक अता करे कि हम ऐसा ही करें कि जो काम हमें करने को दिया गया वो हम करें, जो पत्थर हमें हटाने को कहा गया खुदा अपने रूह के वसीला से हम पर जाहिर करे कि इन्हें हटाने की जरूरत है, हम उन्हें क्या कर सकें, हटा सकें। और उसके साथ साथ जो है वो इस वाक्य से हमें ये बात समझ में आती है कि यीशु के लिए या खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और फिर यीशु ने वहां पर आकर लाजर की कब्र पर यीशु के आंसू क्या होने लगे, बहने लगे। तो हमें ये भी समझ आता है कि ऐसा नहीं है कि यीशु को जब वो हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, मुश्किलात में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यीशु को पता नहीं होता या यीशु को इस बात की तकलीफ नहीं होती या रंज नहीं होता या वो इस से खुश हो रहा होता है कि जब हम तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं या मुश्किल में हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वाज़ह तौर पर हमें समझ आता है कि खुद यीशु के भी क्या होने लगे, आंसू बहने लगे। जो ये बात हमें ये भी हम पर जाहिर करती है कि बाज़-औक़ात लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि अगर किसी का बहुत करीबी अजीज मर जाए ना, तो अगर कोई खादमीन हो, उससे ताल्लुक रखने वाली फैमिली हो, तो वो बहुत रोए तो कहते हैं कि भाई इन्हें तो पता है कि ये जो है वो अच्छा हुआ कि हमें हमेशा की जिंदगी मिलनी है, तो हम दुनिया से रुखसत हो गए। तो यहाँ से पर भी हमें समझने आती है कि यीशु को भी पता था मैं लाजर को जिंदा भी करने वाला हूँ, तब भी यीशु के आंसू क्या होने लगे, बहने लगे। तो इंसान को भी पता भी होता है कि वो खुदा की बादशाही में चले गए, मगर इंसान की जुदाई इंसान के लिए क्या होती है, मुश्किल होती है। तो इसलिए फिर वो आंसू जो है वो इंसान जो है वो रंज में, दुख में बहाते हैं। तो ये वो बात भी है जो हमें समझ आती है। और दूसरी बात ये कि हम मुसीबत में हो, जो मैं पहले कह रही हूँ कि जब हम मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, तो यीशु खुश नहीं होता, बल्कि वो हमारे साथ वो भी क्या होता है, उससे दुखी होता है और वो हमें उसमें से निकालना चाहता है। मगर जरूरत क्या होती है, हमें ईमान लाने की जरूरत होती है और पत्थर को हटाने की जरूरत होती है, जो इंसानों को खुद करना है काम। बाकी काम कौन करता है, यीशु खुद कर लेता है। और उसके साथ साथ ये भी बात कि अगर हम अपनी दुआओं में खुदा के हुजूर में वो बातें, अपने हालात रख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर भी था कि हो सकता है लाजर को, मरियम को, मार्था को ऐसा लगता हो कि यीशु को शायद पता नहीं, या हो सकता है उन्होंने ऐसे मैसेजेस भेजे हो यीशु के पास कि लाजर बीमार है, तो तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था कि यीशु उन तक आया नहीं। इससे पहले कि जब जो है लाजर मर भी गया, दफना भी दिया, तो फिर यीशु आया। तो बाज़-औक़ात हम अपनी दुआएं खुदा के हुजूर रखते हैं, मगर वो हमारे मसाइल
बढ़ते जाते हैं, उनका कोई हल नहीं निकलता, तो हम ये समझते हैं कि खुदा उसके रिस्पॉन्स में हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा, या यीशु उसके रिस्पॉन्स में हमारे लिए जब हम उसके नाम से मांग रहे हैं तो वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा। तो उसका ये मतलब नहीं है कि यीशु को उस वक्त भी पता नहीं था, यीशु जानता था ना, कलाम में लिखा है। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था कि लाजर क्या हो गया है, हमारा दोस्त लाजर सो गया है। तो वो समझे कि शायद बात नींद से, वैसे जिस्मानी नींद जो है उसकी बात हो रही, तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि लाजर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब यहाँ पर यह बात भी है कि मुंह से निकले हुए लफ्ज भी अहम होते हैं, कि यहाँ पर भी उन्होंने जो है वो यीशु ने कहा सो गया, हालांकि यीशु ने उसके मरने की बात की थी, मगर तब भी जो है वो उनके मुंह से जो निकला वो क्या था कि इसका मतलब है लाजर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो कहने का ये मकसद है कि हमें जो है वो मायूस होने की जरूरत नहीं होती, मगर बल्कि जैसे भी हालात हो उसमें क्या करना है, हमें अपने मुंह से अच्छे अल्फाज को निकालना है ताकि हमारे लिए अच्छा हो सके। और फिर जो है वो यीशु जब कब्र पर आया है तो यीशु ने उससे पेशतर के लाजर को जिंदा करता। यीशु ने खुदा के हुजूर क्या कहा, आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी क्या कर ली, सुन ली। मैं जानता था कि तू मेरी सुनेगा, तू हमेशा मेरी क्या करता है, सुनता है। ये वो बात है जो हमें ये भी सीखने की जरूरत है। अभी लाजर जो है वो कब्र से निकला नहीं है, मगर यीशु ने उससे पेशतर क्या किया, खुदा के हुजूर शुक्र किया है। ये चीज भी हमें सीखने की जरूरत है कि अगर चाहे हालात कैसे हो, मुश्किलात चाहे कैसी हो, कैसे भी मसाइल हो जो आपको लगता हो कि खुदा के अलावा इन्हें कोई हल कर नहीं सकता, उसमें जो है वो खुदा पर ईमान रख कर अपने मुंह से खुदा का शुक्र करना शुरू कर दें कि हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारे लिए ये कर दिया। तो उस वक्त यीशु ने भी शुक्र पहले किया, लाजर को बाद में कहा कि लाजर जो है वो कब्र से बाहर निकला। यीशु ने शुक्र किया और फिर लाजर से कहा लाजर, और पुकार कर कहा कि लाजर कब्र में से निकला, और लाजर कब्र में से बाहर आ गया। कफन समेत उसके पांव और हाथ बांधे थे, रुमाल बंधा हुआ था, वो उसके साथ ही बाहर आ गया। मगर इससे पहले कि यीशु कब्र में से लाजर को निकालता, उसकी बहन ने क्या कहा कि इसमें से क्या आती है, बदबू आती है। इसमें से क्या आती है, बदबू आती है। बाज़ औक़ात हम अपने हालात में, अपनी मसाइल में इस कदर धंस जाते हैं, इस कदर हमारी नाउमीदी हो जाती है इंसानी अकल और समझ के मुताबिक, हम ये समझते हैं कि ये अब हो नहीं सकता। अब देखा जाए तो इंसानी अकल रखते हुए क्या ये मुमकिन था कि जो 4 दिन का मुर्दा जो दफना दिया गया है, जिसमें इंसानी समझ के मुताबिक बदबू आ रही है, वो जिंदा हो सकता है? वो इंसानी अकल के मुताबिक तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारी जिंदगी की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से हमें लगता है कि अब क्या आना शुरू हो गई है, बदबू आना शुरू हो गई, यानी उम्मीद बाकी ना रही, उनकी उम्मीद बाकी ना रही। और फिर वो ऐसे मसाइल जो कि हमने अपने तौर पर हल करने की कोशिश की होती, वो उसकी बहनें थी, उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की होगी ना, उन्होंने जैसी तीमारदारी वो कर सकते हैं, जैसा वो इलाज कर सकते हैं, वो भी किया। यीशु तक भी पैगाम भेजे होंगे, बाइबल मुकद्दस में मरकूम नहीं है, मगर यीशु तक भी उन्होंने पैगाम भेजे होंगे, या वो खुदा से दुआ कर रही होंगी कि खुदाया क्या कर, हमारे भाई पर रहम कर। तो ये सब कुछ जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। इससे हमें सीखने को मिलता, बाज़ औक़ात हम वो सब जो हम कर सकते हैं हम कर चुके होते हैं, और हम अपने तौर पर ये समझते हैं कि अब ये मसाइल कभी भी हल हो नहीं सकते। अब इनमें से क्या आती है, बदबू आती है। मगर खुदा जो जोरावर खुदा है, यीशु जो जलाली है, जिसके वसीला से खुदा के नाम को क्या मिलता है, जलाल मिलता है, वो जलाली जिंदा खुदा जब करने पर आता है तो चाहे बदबू आती हो, वो कहता है लाजर कब्र से बाहर निकला, तो लाजर कफन समेत कब्र में से
निकल आता है। आमीन। तो उस वक्त भी हुआ, आज भी, चाहे हमारे हालात कैसे भी हों और चाहे हम कितने भी मायूस हों, हमने जो कुछ हम कर सकते थे हमने कर लिया, हमने जो कुछ जो हमसे हो सकता था हमने कर लिया, मगर उसके बावजूद उसका कोई रिजल्ट नहीं आया और अब हम समझते हैं कि ये काम हो नहीं सकते, तो खुदा है जो उन कामों को कर सकता है। खुदा आपके लिए, मेरे लिए वो सारे काम जो हम समझते हैं कि ये हो नहीं सकते, खुदा उन्हें कर सकता है। और हो सकता है ये इसीलिए नहीं हुए ताकि खुदा के नाम को क्या मिले, जलाल मिले। क्योंकि यहां से हमें, जैसा मैंने शुरू में कहा, खुदा अपने मोहब्बत रखने वालियों और वालों के वसीला से ही जो है वो अपने बड़े काम को करता है, अपने नाम के इज्जत और जलाल के बड़े काम को उनके वसीला से ही करता है, जो यहाँ पर इस वाक्य में भी हमें समझ में आता है। बीमारों को शिफा तो यीशु ने दी थी ना, वो और दूसरे लोगों के वसीला से भी दे सकता था, इस तरह से अपने नाम को इज्जत और जलाल। जो कोई बड़ा काम है वो अपने मोहब्बत रखने वालों के वसीला से खुदा करता है। अपने मोहब्बत रखने वालों में को उस मुसीबत, उस मुश्किल, उस तंगी, उन तमाम तर मसाइल में से, उन तानों को बर्दाश्त करने में से, सब में से निकाल कर फिर जब वो करता है तो वो फिर कैसा करता है, जलाली काम करता है, जिससे खुदा के नाम को पूरे तौर पर कसरत से जलाल मिलता है। खुदा हम सब की जिंदगियों में ऐसा ही करे कि हम सब के लिए जो जो खुदा का मकसद है, जो भी प्लान है, ताकि वो जो काम खुदा हमारी जिंदगियों में से अपने नाम की इज्जत और जलाल के लिए बड़े काम करना चाहता है, जिनके लिए हमारी उम्मीद जाती रही है, हमें लगता है इनमें से बदबू आती है, वो सारे काम जो है वो खुदा करने की कुदरत रखता है। ये इस वाक्य से हमें समझ में आती है कि वो सब कुछ वो हमारे लिए कर सकता है, अगर वो करना चाहे। तो वो सब कुछ जो हम समझते हैं कि हो नहीं सकता, वो सब वो जो है अपने जोर बाजू से, अपने जलाली बेटे से, अपने नाम की इज्जत और जलाल के लिए वो सारे काम जो है वो उसके नाम के वसीला से हमारे लिए करने की कुदरत रखता है। और खुदा हम सब की जिंदगियों में ऐसा ही करे। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत